नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों की सुपर फास्ट व्याख्या। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है आपका गद्यांश से संबंधित है। तो इसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। आपको बताते चले, जब आप पेपर देने जाइएगा तो वहाँ गद्यांश सबसे पहले पढ़िएगा नहीं, पहले उसको क्वेश्चन ही सॉल्व करिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है व्याकरण टिप्पणी सवाल दे देता है और आप लोग गद्यांश पढ़ते ही रहते हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न के सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। इस युवक के चित्त को जिस नई विद्या ने सबसे अधिक प्रभावित किया वह है मनोविश्लेषण। मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र निसंदेह पठनीय शास्त्र है। इन्होंने हमारे मन के भीतर चलती रहने वाली अलक्ष्य धाराओं का ज्ञान कराया है। परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि साँच मिले तो साँच है, ना मिले तो झूठ, वही वाली बात सार्वदेशिक होती है। मनोविश्लेषण शास्त्र मनुष्य की उद्भासित विचार निधियों का एक अकिंचन अंश मात्र है। अब बताएंगे आप लोग, युवक चित्र को सबसे अधिक प्रभावित जिस शास्त्र ने किया वह शास्त्र कौन सा है, बताएंगे। मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण शास्त्र, तत्ववाद, भौतिक विज्ञान, विकासवाद। तो पहले का हो जाएगा आपका विकल्प ए, मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं सिहार, माँ तो बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। अब बताएंगे, दूसरा है आपका, एक कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। लेखक नाविक की माँ को, कोई किसी को नहीं, लेखक अपनी माँ को, लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को। तो दूसरे का विकल्प हो जाएगा डी, लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को संबोधित करके कह रहा है। अगला देखेंगे, तीसरा है आपका, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ, अपकारी। तो जब ना मानने की बात आए तो ना से नोट कर लीजिएगा, यहाँ भी ना होना चाहिए। कृतघ्न, जैसे कृतघ्न और कृतज्ञ से दिखाई देते हैं, और तो इतनी बार प्रैक्टिस सेट करवाया गया है और इतनी बार आपका कृतज्ञ कृतज्ञ आ चुका है कि आप लोग को याद हो गया होगा। लेकिन देखिएगा, फिर से याद कर लीजिएगा, जब ना से मिले तो आपका कृतघ्न हो जाएगा। कृतघ्न माने ना मानने वाला और कृतज्ञ माने क्या होता है, मानने वाला। अगला देखेंगे, चौथा है आपका, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गाद, मनोनील मणिशैल पर आतप परे प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो चौथे का आपका हो जाएगा कौन सा, डी। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका, स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है। जस दूल्हा तस बनी बराता, न सुख में मोटे न दुख में दुबले, न गरजे न बरसे वही धूप की धूप, वही ढाक के तीन पात। तो बताएंगे आप लोग, पांचवे का आपका डी हो जाएगा, वही ढाक के तीन पात का मतलब होता है स्थिति में परिवर्तन न होने का भाव। जैसे कोई बड़ा आदमी बन जाए तब भी वही अवस्था रहे, उसकी अवस्था का मतलब वो व्यक्ति न परिवर्तन हो, और अवस्था तो सही ही हो जाएगी बड़ा आदमी बनने पर। अगला देखेंगे, छठा है आपका, बड़ा सा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइएगा। दंत होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा, दंतालु होगा। तो देखिएगा, ये तालु सही है, दंत में छोटा सा होता है और मूर्धा में खटी सा होता है। नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। अगला देखेंगे, सातवां है आपका, स्वर्ण शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशी। तो सातवें का हो जाएगा, बताएंगे स्वर्ण। अब आपको बताते चले, जिस शब्द में आधा अक्षर आप देखिए वो आप तत्सम लगाइए, 99% आपका सही होगा। तो स्वर्ण हो जाएगा तत्सम और सोना हो जाएगा तद्भव। अगला देखेंगे, उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है जिसको जड़ से आप उखाड़ दीजिए। तो उत्थान होगा, उत्कर्ष होगा, रोपण होगा, औन्नति। तो रोपण हो जाएगा, रोपण माने होता है लगाना। उत्थान का हो जाता है पतन, उत्कर्ष का हो जाता है अपकर्ष, क्या हो जाता है, अपकर्ष। औन्नत का हो जाता है उन्नति। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो नौ का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, नौ का डी, यमुना। अगला देखते हैं, संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं है, ओरण, कुआं, लड़ना, जंगल। तो 10 का आपका हो जाएगा सी, लड़ना संज्ञा नहीं है और ओरण भी संज्ञा है, कुआं, जंगल। लड़ना फिर क्या है, लड़ना आपकी क्रिया है।
अगला देखेंगे 11वां है आपका, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? हरड़ी, हिरनी, हिरड़ी, हिरड़ी। तो 11 का विकल्प आपका ए हो जाएगा हरड़ी। अगला देखेंगे 12 है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। आपको बताते चले कि जब कोई मतलब वस्तु केंद्र से अलग होती है तो उसको क्या कहते हैं, मतलब संप्रदान कारक कहते हैं, वो सॉरी अपादान। एक बार बताइएगा आप लोग, अपादान किस शब्द में है, गिरी में कि ईंट में कि छत में? तो कारक चिन्ह से पहले वाला शब्द ही आपका कारक होता है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप लोग। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। तो बताएंगे, देखिएगा, कुधन रूप कुरूप हो सकता है, कुधन कर्म कुकर्म, कुधन चाल कुचाल हो सकता है, लेकिन कुशल आपका नहीं होगा। 14 देखेंगे, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या धन आलय। क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। बड़ा बड़ा मिलकर क्या बन गया? विद्यालय। और बड़ा भी स्वर, तो इसीलिए कौन संधि हो गई? स्वर संधि। अगला देखेंगे 15 है आपका, रीत्यानुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रीति धन अनुसार, रीत धन अनुसार, रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार। तो इसमें यण संधि है आपका और ये हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल से में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, डट डट। खाली स्थान के सर्वाधिक उपयुक्त लोगोक्त वित्त पर चिन्ह लगाइए। कौन सा बताएंगे? हो जाएगा नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, नाक कटे पर घी तो चाटा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो 16 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? बी, दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। अगला देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? बताएंगे आप लोग। समाज सेवा, सिनेमा, विज्ञान, साहित्य। तो 17 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, साहित्य। अगला देखेंगे 18 है, वह शब्द जो प्रकृत प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं योग रूढ़, रूढ़, योग सरल, यौगिक। तो 18 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। 19 देखेंगे, निह स्पृह का अर्थ क्या होगा? जो स्पर्श रहित हो, जो प्रेम रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेरणावान हो। तो 19 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है युयुत्सु, लड़ाकू, युद्धेच्छु, परंतु सभी। तो 20 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो 20 का आपका ए हो जाएगा, युयुत्सु माने होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोड बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो 21 का देखेंगे, द आर्थर्स फादर वुड नॉट अलाउ टू यूज द जीप बिकॉज इज वाज नॉट देयर प्राइवेट व्हीकल्स, द रोड वेयर फुल ऑफ फोटोलस, ही वाज अफेयर्ड ऑफ एक्सीडेंट, द जीप वाज इन ए बैड कंडीशन। तो 21 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 22 देखेंगे, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो 22 का देखेंगे आप लोग, ए सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बिसाइज इज सराउंड, अटैक, बिफ्रेंड, ट्रैप। तो 22 का आपका ए हो जाएगा। 23 देखेंगे, व्हिच कैन बी पैलेस्ड इन द पैलेस ऑफ सब्जेक्ट, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनिटिव, ऑल अबव। तो 23 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 से आपका, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डॉट डॉट द राइट आंसर, नोज, नो, इज नो की नाउन। तो 24 का आपका हो जाएगा ए, नोज। अगला देखेंगे 25, व्हिच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, द टॉल गर्ल मीट ए बॉय, टॉल गर्ल मीट बॉय। तो 25 का आपका हो जाएगा ए, टॉल। अगला देखेंगे 26 से आपका, द गैलरी हैज़ ओवर 1000 है पेंटिंग्स, दीज डॉट डॉट ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर, हैव कलेक्टेड, हैव बीन कलेक्टेड, हैज बीन कलेक्टेड, हैड कलेक्टेड। तो 26 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। 27 देखेंगे, व्हिच सेट द वर्ड्स अरेंज इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा सही 27 का?
तो 27 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 28 है आपका, द प्रिजनर डॉट डॉट फ्रॉम हिज गार्ड्स ब्रोक ऑफ, ब्रोक इनटू, ब्रोक डाउन, ब्रोक अवे। तो 28 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखेंगे 29 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन, माई सन एंड माई डाटर आर वेरी फाउंड ऑफ डॉट डॉट हर सेल्फ, ईच अदर, देम सेल्फ, सिम सेल्फ। तो 29 का आपका हो जाएगा बी, ईच अदर। अगला देखेंगे हुइच, हुइच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव, यूज, यूजफुल, यूजिंग, यूजफुलनेस। तो 30 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, यूजफुल। 31 देखेंगे मूर्धन्येषु अंतर्भवति, कौन सा हो जाएगा, खटीसा, या, वा और बड़ा सा। तो मूर्धन्य जो होगा खटीसा होगा। अगला देखते हैं 32 है आपका, संस्कृत व्याकरण अनुसार हल का अर्थ क्या है, स्वर, व्यंजन, अनुनासिक, अननुनासिक। तो देखिएगा हल का अर्थ होता है व्यंजन और स्वर होता है अच। क्या होता है, अच। नोट कर लीजिएगा, इसमें 9 स्वर होते हैं और इसमें 33 व्यंजन होते हैं। अगला देखिएगा, अधोलिखितां गद्यांशं पठित्वा तदनन्तरं प्रदत्त प्रश्ना विकल्पेषु समुचितम् उत्तरं चित्वा लिखत। पूर्वनिषद देशे नलनाम कश्चन राजा आसीत्, सः अत्यन्त सुन्दरः आसु, विद्याचतुरः च समर्थः राजा, सूर्यः सत्यसन्ध्या उदारः इत्यादि विशेषणैः साक्षात्। अपि विदर्भदेशे भीम इति कश्चन राजा राज्यं पालयति स्म, तस्य दमः दन्ते दमनः इति त्रयपुत्रः, दमयन्ती इति पुत्री च। दमयंती रूपेण तेजसा शरीरकांत्या सौंदर्येण च अत्यंत प्रसिद्धाः। अब बताएंगे नलस्य कस्य देशस्य राजा मिथिलायाः निषधस्य विदर्भ कान्यकुब्जस्य। तो 33 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, निषधस्य। अगला देखते हैं, त्वत् किस सर्वनाम का रूप है, तत् का, ईधम का, स्मद का, स्मद का। तो 34 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, स्मद का। अगला देखते हैं 35 है आपका, महतीयम का पदच्छेद है, महधनियम, महतिधनियम, महतिधनियम, महतिधनियम। तो 35 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, महतिधनियम। अगला देखेंगे भानुधन, भानुदय में कौन सी संधि है, गुण है, यण है कि दीर्घ है कि वृद्धि है। तो दीर्घ है, क्यों, क्योंकि भानु होता है और धन उदया होता है। अगला देखेंगे एकोनविंशति शब्द का अर्थ क्या है, बताएंगे। इसमें देखिएगा विंशति माने 20 होता है और एकोन मतलब एक कम, मतलब माइनस हो जाएगा। 20 में एक कम तो 19। तो इसमें देखिएगा 21, 19, 51, 91। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा बताएंगे आप लोग। तो 19 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 है आपका, वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्णों की संज्ञा होती है, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। तो 38 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा आपका। तो 38 का बी सही हो जाएगा, महाप्राण। अगला देखते हैं 39 है आपका, मुनि श्रेष्ठ पद में कौन सा समास है, सप्तमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आपका हो जाएगा ए, मुनि श्रेष्ठ का मतलब होता है मुनियों में श्रेष्ठ सप्तमी तत्पुरुष होगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित पद्यम आधारिता नाम प्रश्ना नाम समुचितम उत्तरम चिन्हित। तो हो जाएगा देखिएगा, गुड़ा गुड़ागेषु गुड़ा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वाद तोयाः प्रभवन्ति नद्या, समुद्रसाद्य भवन्ति उपेयाः। तो दोषा भवन्ति के, निर्गुणाः, निर्गुणाज्ञाः, गुणाज्ञाः, गुड़ा। तो 40 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, निर्गुणाः। अगला देखेंगे 41 है, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता, त्वरण, गति, स्थिति, ऊर्जा, अंतर। तो 41 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, त्वरण। अगला देखते हैं 42 है, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी बनाता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो बताएंगे 42 का आप लोग, 42 का आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 43 है, एनीमोमीटर किसका माप करता है, प्रकाश की गति का, वायु की गति का, जल धारा की गति का, उपग्रह की गति का।
तो 43 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, वायु की गति का। 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, बी कम विद्युत ऋणात्मक, सी कम आयनीकरण ऊर्जा, डी तन्यता। तो 44 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 44 का ए हो जाएगा। 45 देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? एंथ्रासाइट, काजल, ग्रेफाइट, लकड़ी का कोयला। तो 45 का आपका ए हो जाएगा। 46 देखेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? एप्सम साल्ट, बोरेक्स, जिप्सम, लाइम। तो 46 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, एप्सम साल्ट। अगला देखते हैं 47 है आपका, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर, पावलोव। तो 47 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, लैंड स्टीनर। अगला देखते हैं 48 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 48 का विकल्प हो जाएगा आपका बताएंगे, तो 48 का आपका हो जाएगा बी, विटामिन बी। अगला देखते हैं 49 है आपका, प्रतिजीवी पेंसिलिन किसके द्वारा किससे प्राप्त होता है? कृत्रिम प्रोसेस से, एक जीवाणु से, और क्या है कवक से, और है आपका विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से। तो 49 का आपका विकल्प हो जाएगा, कौन सा सही बताएंगे? तो सी हो जाएगा, कवक से। अगला देखते हैं 50 से, कोशिकाओं के सामान्य अध्ययन को डाट भी कहा जाता है? साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी, सेलोलॉजी। तो 50 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, साइटोलॉजी। 51 देखेंगे, प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग क्या होगा? 20, 39, 28, 18। तो 51 का आपका हो जाएगा सी, 28। अगला देखते हैं, अगला है आपका 52 है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या कौन सी है बताएंगे? 54, 27, 63, 36। तो 52 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, 36। अगला देखिए 53, यदि 65 और 117 का मासा 65 मीटर 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान क्या होगा? 4, 2, 1, 3। तो 53 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं 54, एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? 30, 37.5, 35, 32.5। तो 54 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी। 55 देखेंगे, रुपये 5 के 6 की दर से केले खरीदकर 6 के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? 36, 42, 44, 48। तो 55 का आपका सी हो जाएगा, 44। अगला देखते हैं 56 है आपका, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि है 1800, 1500, 2000, 2200। तो 56 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 2000। अगला देखते हैं 57 है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो 57 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 58 है आपका, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 300, 400, 500, 200। तो 58 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखिएगा 59 है आपका, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 24 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार पर परिमाप 12 सेंटीमीटर हो तो घनाभ की ऊंचाई होगी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो 59 का आपका सी हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे 60 है आपका, 138 डिग्री के समपूरक का कोटि का पूरक है 42 डिग्री, 48 डिग्री, 38 डिग्री, 90 डिग्री। तो 60 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, 38 डिग्री, 48 डिग्री। अगला देखेंगे 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय परिवृत्ति का माप नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास। तो बताएंगे 61 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 61 का सही हो जाएगा डी, परास।
अगला देखेंगे 62 है आपका। 62 का बताइएगा कौन सा आपका सही हो जाएगा। 62 तो 62 का सी हो जाएगा 27। अगला देखते हैं 63 बताइएगा आप लोग। 63 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो 63 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, ए सही हो जाएगा। 64 देखेंगे। 64 का बताएंगे आप लोग। 62, 51, 65, 51, 56, 21 पाँचवें स्थानीय मानों का योगफल बताओ। तो 64 बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 64 का आपका सी सही हो जाएगा 55, 50। 65 देखेंगे। एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का अनुपात 1, अनुपात 2, अनुपात 3 है। सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो 65 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी 90 डिग्री। अगला देखते हैं त्रिभुज में उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है जिसका माप 60 डिग्री है। उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका माप 90 डिग्री है। बताएंगे 12√3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर। तो 66 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा। 66 का सी हो जाएगा। 67 देखेंगे। ए, बी और सी केंद्र वाले वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं। स्पर्श रेखा सी बी ए को टी तक बढ़ाए जाने पर मिलती है। कोण ए टी सी बराबर 30 डिग्री, कोण ए सी टी बराबर 28 डिग्री हो तो कोण ए ओ बी का मान क्या होगा। 78 डिग्री, 96 डिग्री, 102 डिग्री, 108 डिग्री। तो 67 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। एक देखेंगे और है 68 आपका। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। 24/25, 10/11, 99/100, 68/69। तो बताएंगे 68 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखना 69 है आपका। 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया। शेष रस्सी की लंबाई बताइएगा। 5 सही 3/8 होगा, 5 सही 1/8, 5 सही 7/8 कि 5 सही 5/8 होगा। तो 69 का आपका सी सही हो जाएगा। 70 देखेंगे आप लोग। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी होगी। 2 गुनी, 1/3 गुनी, 9 गुनी, 3 गुनी। तो 70 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 71। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचाने जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो बताएंगे 71 का आपका सही हो जाएगा सी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। अगला देखते हैं 72 है आपका। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी। बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, जुको तोम्बोई, जितेंजिक और हिलेरी। तो 72 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा। तो ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 73 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सलार गाजी मेला लगता है। बाराबंकी, मथुरा, बहराइच, बलरामपुर। तो 73 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा सी बहराइच। अगला देखेंगे 74 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहावना डेल्टा नहीं है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तापी। तो 74 का आपका विकल्प हो जाएगा डी तापी। अगला देखेंगे 75 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक तरफ संविधान की समितियां हैं, एक तरफ अध्यक्ष हैं। तो बताएंगे कौन सा सही नहीं है। तो 75 का आपका डी सही हो जाएगा। संघ संविधान समिति के जेबी कृपलानी नहीं है। अगला देखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, पुणे महाराष्ट्र, नागौर राजस्थान। तो 76 का आपका विकल्प हो जाएगा डी नागौर। अगला देखते हैं 77 है। भारत में हॉट स्पॉट स्थल कौन है। पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, अरावली श्रेणी। तो 77 का विकल्प आपका हो जाएगा सी पूर्वी हिमालय। अगला देखते हैं 78 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। तो 78 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा। तो डी। अगला देखेंगे 79 है आपका। गांधी जी ने है 81 संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलाक द्वारा, पियाजे द्वारा।
तो 81 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, पियाजे द्वारा। अगला देखेंगे 82 है आपका, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल अनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल शीघ्र सीखते हैं। तो 82 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 है आपका, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी, डी है चाक्षुष। तो 83 का विकल्प आपका डी हो जाएगा चाक्षुष। 84 देखेंगे, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग करता है किसका? तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का, मानसिक तत्परता के नियम का। तो 84 का आपका विकल्प हो जाएगा, बताएंगे तो सी हो जाएगा, प्रभाव के नियम का। अगला देखते हैं 85 है आपका, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। तो 85 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, अनुकरण। अगला देखते हैं 86 है आपका, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, सकारात्मक सृजनात्मक उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु में अरुचित उत्पन्न करना। तो 86 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, 1 एवं 2, 2, 3। अगला देखेंगे 87 है आपका, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो 87 का आपका सी सही हो जाएगा। 88 देखेंगे, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वो चाहें। तो 88 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। 89 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, बैठने की लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में की कक्षा में अंतःक्रिया, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। तो 89 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए पाँचवीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलने की प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। बी है, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। सी है, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। डी है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो 90 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। 91 देखेंगे, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य क्या हैं? छात्रों को व्यवसाय चुनने में परामर्श देना, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की सेवाओं को विस्तारित करना, छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण हेतु परामर्श देना। डी, इनमें से सभी। तो 91 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 92 है आपका, ग्राम शिक्षा समिति का गठन कौन करता है? ग्राम पंचायतें और विद्यालय प्रशासन दोनों, विद्यालय प्रशासन, बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो 92 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 93 है, किस मनोवैज्ञानिक के सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? विलियम्स, जेम्स, स्किनर, एबिंगहास, बार्टलेट। तो 93 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, एबिंगहास। अगला देखते हैं 94 है आपका, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम का बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो 94 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 95 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। डी, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो 95 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 96 है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण,
प्रशिक्षण स्थानांतरण सीखना, तो 96 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। 97 देखेंगे, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रास। तो 97 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो बी सही हो जाएगा, वुडवर्थ। अगला देखते हैं 98 आपका, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के लिए योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो 98 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 99 है आपका, निम्नलिखित में से किसका कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? थकान, आय, रोग, लिंग भेद। तो 99 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, लिंग भेद। अगला देखते हैं 100 है आपका, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने, मॉन्टेसरी ने। तो 100 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, फ्रॉबेल ने। अगला देखते हैं 101 है आपका, नवंबर 2018 में तमिलनाडु में किस चक्रवातीय तूफान के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया? गाजा, नीलम, मेकनू, इनमें से कोई नहीं। तो 101 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, गाजा। अगला देखते हैं सफर। सफर के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 21 जुलाई 2018 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु से सफर का अनावरण किया गया था। इस सिस्टम से वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्व अनुमान की जानकारी प्राप्त हो सकती है। सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने इस सिस्टम को बनाया है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 102 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 103 है आपका, हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिनलैंड। तो 103 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो बी हो जाएगा, सिंगापुर। अगला देखेंगे 104 है आपका, वर्ष 2018-2019 की पहली छमाही में कार्गो हैंडलिंग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस बंदरगाह पर दर्ज की गई? पारादीप, विशाखापत्तनम, कोलकाता, हल्दिया सहित कामराज, एन्नौर। तो 104 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी हो जाएगा, एन्नौर। अगला देखते हैं 105 है आपका, हाल ही में बर्फ से ढकी सुपर अर्थ की खोज की गई है। इस सुपर अर्थ का नाम बनार्ड रखा गया है। इस सुपर अर्थ की पृथ्वी से दूरी है बताएंगे? 4 प्रकाश वर्ष, 5 प्रकाश वर्ष, 6 प्रकाश वर्ष, 7 प्रकाश वर्ष। तो 105 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो सी हो जाएगा, 6 प्रकाश वर्ष। अगला देखते हैं 106 है आपका, उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपने वाले आदेश को पारित करने वाली संविधान पीठ के अध्यक्ष थे? न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा। तो 106 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए। 107 है आपका, कनाडाई कैंसर सोसाइटी द्वारा हाल ही में द सीक्रेट पैकेज हेल्थ वर्निगस इंटरनेशनल स्टेटस रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू उत्पादकों पर स्वास्थ्य चेतावनी के मामले में भारत किस स्थान पर रखा गया? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो 107 का विकल्प आपका हो जाएगा सी होगा, पांचवा। अगला देखेंगे 108 है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कौशल विकास के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जर्मनी के साथ, अमेरिका के साथ, भूटान के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो 108 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो 108 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, जर्मनी के साथ। अगला देखेंगे, सितंबर 2018 में संपन्न सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2018 के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। इस अभ्यास की शुरुआत भारत और मंगोलिया के मध्य तालमेल स्थापित करना है। अगला है फिर से देख लीजिएगा, इस अभ्यास की शुरुआत भारत और मंगोलिया के मध्य वर्ष 2006 से हुई। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के मंशा के अनुरूप उग्रवाद विरोधी
बताएंगे। 109 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, तो सी। अगला देखेंगे 110 है आपका, हाल ही में किस राज्य में कुंडलिया बांध का लोकार्पण किया गया, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो 110 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला देखेंगे 111 है आपका, वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस शहर स्थान पर किया गया, बेंगलुरु, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, लंदन। तो 111 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। 112 है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया, डेविड कैमरून, नरेंद्र मोदी, इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप। तो 112 का आपका बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। 113 देखेंगे, मुंबई में आयोजित नेशनल लेवल ब्यूटी कॉन्टेस्ट मतलब ट्रांसजेंडर में देश की प्रथम मिस ट्रांस क्वीन चुनी गई, नमिता अम्मू, बीड़ा सेंद्रे, काजल शेषाद्री, नेहा नरवाल। तो 113 का बी हो जाएगा, बीड़ा सेंद्रे। अगला देखेंगे, हाल ही में संपन्न ग्रीष्म युवा ओलंपिक खेल 2018 में भारत का ध्वजवाहक चुना गया था, सौरभ चौधरी, हिमा दास, मनु भाकर, पीवी सिंधु। तो 114 का आपका सी हो जाएगा, मनु भाकर। 115 है, हाल ही में किन्हें उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है, डॉक्टर गिरीशर शुक्ल, डॉक्टर राजनारायण शुक्ल, डॉक्टर BK मिश्रा, डॉक्टर प्रेम शंकर सिंह। तो 115 का आपका बी हो जाएगा। 116 देखेंगे, वर्ल्ड बेस्ट 15 सिटी अवार्ड सर्वे में भारत के किस शहर को चौथे स्थान पर रहने का गौरव प्राप्त हुआ है, शिमला, जोधपुर, उदयपुर, मुंबई। तो 116 का आपका सी हो जाएगा, उदयपुर। अगला देखेंगे 117 है आपका, भारत के 46वें चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस HL दत्तू। तो 117 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 118 है, विश्व बैडमिंटन 2018 की प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसके नाम रहा है, केंटो मोमरा, सी यूकी, लक्ष्य सेन, इनमें से कोई नहीं। तो 118 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 119 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजना का शिलान्यास किया गया, 1 लाख करोड़, 60,228 करोड़, 80,000 करोड़, 57,228 करोड़। तो 119 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 120 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, बताएंगे आप लोग। राजीव गौबा, रेखा शर्मा, बाबा कल्याणी, CK मिश्रा। तो 120 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 121 है, ऑल अबाउट वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है, प्रिया कुमार, तस्लीमा नसरीन, शोभा डे, गीता चौबे। तो 121 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो बी सही हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन। 122 है, फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 122 का आपका सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 123 है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो 123 का आपका ए हो जाएगा, असम। 124 है, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है, कश्मीर, केरल, हरियाणा, मणिपुर। तो 124 का आपका सी हो जाएगा। 125 भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कविता कृष्णन, सरोजिनी नायडू। तो 125 का आपका बी हो जाएगा, मदर टेरेसा। 126 देखेंगे, सुल्तान जोहोर कप डाटा साथ जुड़ा हुआ है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। तो 126 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 127 से, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन LOC, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सक्सेस। तो 127 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, ऑपरेशन विजय। अगला देखेंगे, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनबोरो, लॉर्ड मेयो। तो 128 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 129 है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, BD सावरकर ने। तो 129 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 130 है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो 130 का आपका विकल्प बी हो जाएगा।
131 देखेंगे, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द, एक पद, एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 131 का आपका सी हो जाएगा। 132 है आपका, यदि 1 जनवरी 1910 को शनिवार रहा हो तो 20वीं शताब्दी या 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन रहा होगा? मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार। तो 132 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 133 है, एक घड़ी 4 बजे सुबह सही समय पर मिलाई जाती है, परंतु यह घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 20 मिनट सुस्त हो जाती है। चौथे दिन 3 बजे सुबह घड़ी का सही समय क्या होगा? 3:40, 5 बजा होगा, 4 बजा होगा, 4:20। तो 133 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, 4 बजा होगा। 134 देखेंगे, आकृतियों में घनों की संख्या कितनी है बताएंगे आप लोग? 15, 25, 35, 45। तो 134 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 35। अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु का ज्ञात कीजिए। 26 वर्ष, 33 वर्ष, 24 वर्ष, 18 वर्ष। तो 135 का आपका हो जाएगा सी, 24 वर्ष। अगला देखेंगे 136 से, मोबाइल फोन का प्रयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नेफ्ट, ECS, IMPS, RTGS। तो 136 का विकल्प सी हो जाएगा, IMPS। CAI क्या है? कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आश्रित अनुदेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 137 का आपका ए हो जाएगा। 138 देखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी 1960, 1961, 1969, 1968। तो 138 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? बी, 1961। अगला देखेंगे 139 है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म शिक्षण की अवधि है 45 मिनट, 36 मिनट, 18 मिनट, 10 मिनट। तो 139 का आपका बी हो जाएगा, 36 मिनट। अगला देखेंगे, किसी डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए कम से कम लगभग कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो बताएंगे आप लोग कितनी दूरी पर होना चाहिए? 2 या 3 फीट, 4 या 5 फीट, 7 या 8 फीट, 10 या 12 फीट। तो 140 का विकल्प आपका हो जाएगा बी, 4 या 5 फीट, बी होगा। अगला देखेंगे, अगला है 114 है, स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रतिवाद करेंगे और कक्षा नहीं लेंगे, निर्णय के पुनर्विचार का आग्रह करेंगे, विद्यार्थियों से कहेंगे कि वह स्वयं तैयारी करें, इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। तो 141 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 142 है आपका, कक्षा में पलायन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? दमनात्मक, प्रशंसात्मक, सहानुभूतिपूर्वक, निदानात्मक। तो 142 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 143 है आपका, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। तो 143 का आपका विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 144 है आपका, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। डी, को निचले स्तर के कार्य करने के लिए छूट मिलनी चाहिए। तो 144 का आपका हो जाएगा बी। 145 आपका होगा, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? बालकों के देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। बी, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। सी है, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता। डी है, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभी प्रेरित नहीं किया जाता। तो 145 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी।
अगला देखेंगे 146 से आपका पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी आयु के अनुरूप पे सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? सिरिल बर्ट का, टर्मन का, टेलर का, मॉरेंटिस। 146 का आपका ए हो जाएगा सिरिल बर्ट। अगला देखेंगे 147 से निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठ, मानक। तो 147 का आपका बी हो जाएगा वैधता। अगला देखेंगे 148 से शिक्षा शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य की निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो 148 का आपका डी हो जाएगा। 149 से आपका शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो बताएंगे आप सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। डी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो 149 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। 150 देखेंगे आप लोग पृथक, और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। पृथक सजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है किस पर? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्तियों पर, उनमें समकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो 150 का हो जाएगा पहला वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल